नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कर जीएसटी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुई? आप लोग हमें आंसर बताएं। उत्तराखंड, बी में असम, सी में मेघालय, डी में पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, जो जीएसटी है ये सर्वप्रथम भारत में जो लागू हुई थी वो हुई थी असम राज्य में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित हैं आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों अधिकार है अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों युद्ध था जो पानीपत का द्वितीय वो हुआ था 1556 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ये दोस्तों दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदी है चंबल। ऑप्शन ए। जो कोटा शहर है ये स्थित है चंबल नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर निम्नलिखित में से किस ग्रह को रोमन का देवता कहा जाता है? ये दोस्तों ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? ये दोस्तों राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये दोस्तों देश है थाईलैंड। ऑप्शन डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर नीति आयोग एक है? जो दोस्तों नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ये आयोग है एक असंवैधानिक आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये दोस्तों संबंधित है तबला से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? ये दोस्तों वाहक है मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया? ये दोस्तों कहा गया है पुरंदर इंद्र को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर किस राज्य की लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी है तो आप लोग बताएंगे 80। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? ये दोस्तों राज्य था हरियाणा। ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप लोग बताएंगे वो राज्य था केरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते हैं 24 भाषाओं में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा जापान की राजधानी है?
दोस्तों जो जापान है इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा लावड़ी लावड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ये दोस्तों राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा हल्दिया बंदरगाह किस बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है? ये दोस्तों बंदरगाह है, सहायक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह का, ऑप्शन ए। जो हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत के किस राज्य में जूट के सबसे अधिक कारखाने हैं? ये है दोस्तों राज्य पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, जिसकी राजधानी है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा निम्नलिखित में से किससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं? ये दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो होते हैं पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है? दोस्तों वर्तमान में चीन को पछाड़ते हुए जनसंख्या के मामले में भारत आगे निकल गया है, तो अब आंसर हम लोग बताएंगे भारत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा कहां पर उतरा था? ये दोस्तों उतरा था कालीगढ़ पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? दोस्तों जो महिलाओं में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स और एक्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं एक्स और वाई, दोनों को याद रखें, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा डांडिया नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये दोस्तों राज्य से संबंधित हो जाएगा आपका गुजरात से, ऑप्शन सी। जो डांडिया नृत्य है ये संबंधित है गुजरात राज्य से। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? स्थापित यहाँ पर दोस्तों कर लेना, स्थापना कब की गई थी, यह स्थापित एक ही बात है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, और उसके साथ साथ ये भी लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।